बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ दफ़ा ये सवाल पूछा जाता है कि दूसरा बंदा, हम जिसके साथ रहते हैं या जिस किसी के साथ हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, तो वो बंदा बड़ा हसद करने वाला है या फिर नेगेटिव हमारे लिए सोचता है या फिर हमारे साथ अच्छा नहीं करता। हम चाह रहे होते हैं कि हम उसके साथ अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें, उसके बावजूद उसका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होता। तो उस सिलसिले में हम क्या करें? सोचते हैं ना हम कि हम क्या करें, अच्छा करते रहते हैं, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। उस पे फिर क्या होता है कि हम मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं कि नहीं, उस बंदे में तो अच्छा एलिमेंट है ही नहीं, तो बेहतर ये है कि हम भी उसके साथ अच्छा ना करें। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी के साथ अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि वो आप किसके लिए कर रहे हैं। जिसके साथ अच्छा कर रहे हैं उसी के लिए, या फिर आपका अमल जो है वो खालिश अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए। यकीन मानिए, अगर आपका अमल खालिश अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है तो वो बंदा आपके साथ अच्छा करे ना करे, वो आपके साथ जो चाहे मर्जी करे, आप दुखी नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। किसी के साथ अच्छा करते हैं तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए करते हैं। तकमीले ईमान के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उसूल बताए। तकमीले ईमान के 4 उसूल हैं। पहला उसूल, इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से नफरत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से कोई लेन देन का मामला करे तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ देने से हाथ रोके तो अल्लाह के लिए। यही 4 चीज़ें, यही 4 मामलात होते हैं दुनिया में। या तो आपको मोहब्बत होती है, या आपको किसी से नफरत होती है, या आप किसी को कुछ देते या आप किसी से कुछ लेते। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकमीले ईमान के उसूल, यानी कि आपका ईमान उसी सूरत में मुकम्मल हो सकता है जब आप ये 4 चीज़ें, ये 4 काम सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, तब जाके आपका ईमान मुकम्मल होगा। तो अब हम सोचें कि क्या हमारी आज की मोहब्बतें अल्लाह ही के लिए हैं? क्या हम किसी से नफरत या किसी से बुग़्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं? या फिर उसमें हमारी ज़ाती अना भी आ जाती है। हम अगर किसी से मोहब्बत करेंगे, कोई हमें अच्छा लगेगा, तो क्या सिर्फ अल्लाह के लिए लगेगा या फिर उसमें मेरी अपनी पसंद, अपना दिल शामिल है? या किसी से नफरत करनी है तो उसमें कहीं ये वाला एलिमेंट तो नहीं आ रहा कि मेरे अम्मी अब्बू को वो पसंद नहीं, या मेरे ख़ानदान वालों को पसंद नहीं, मेरे दोस्तों को पसंद नहीं, तो बस मैंने नहीं पसंद करना किसी को, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। और तीसरी बात कि मैं अगर किसी को कुछ दे रही हूँ तो कहीं उसमें रियाकारी तो नहीं है? क्या वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए देना है मैंने, या फिर मैंने दिखावा करना है, मैंने दुनिया को दिखाना है कि मेरी वाह वाह हो जाए? अगर ऐसा है तो ईमान मुकम्मल नहीं है। और चौथा उसूल, मैंने किसी को देने से हाथ रोक लिए। किसी ने मुझसे कुछ मांगा, मैंने नहीं दिया। वजह क्या थी? कि बस मुझे मना कर दिया गया था कि इसको कुछ नहीं देना, या फिर वजह ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे देने से मना फरमाया हुआ है। अगर वजह अल्लाह ताला की ज़ात है तो मेरा ईमान मुकम्मल होगा। अगर वजह मेरी ज़ात है या कोई और बात है तो मैं अपना ईमान खराब कर रही हूँ। तो अपने ईमान को मुकम्मल करना, किसी के साथ अच्छा करना, पॉजिटिव बिहेवियर रखें, किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करें। कोई अच्छा नहीं कर रहा, परेशान मत हो, डिग्रेड मत हो, दुखी नहीं हो, कुछ नहीं होता। जो भी करना है अल्लाह की ज़ात के लिए करें। आप पॉजिटिव एनर्जी भेजें। आप जब पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे तो एक ना एक दिन दूसरी तरफ से भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, लेकिन उसके लिए इस्तिकामत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा अमल खालिस अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अपनी ज़ात को बीच में न ले आए।
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔